जी आगे जरा अब आपको आसिफ रशीद बताएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक और अहम और बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई NCCEBL की तरफ से की गई है और उनका मानना है कि जबरी तौर पर मजदूरी करने के खिलाफ कानून की धज्जियां बिखेरी गई थी और अब बाज़ाब्ता तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की है। बिल्कुल, एक कमेटी या इदारा कह लीजिए, इसके लिए काम करता है खुसूसी तौर पर नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर एरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, जिनको एक तरह से बंधवा मजदूर कहा जा सकता है। जोर ज़बरदस्ती करके मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जिन लोगों से काम कराया जा रहा था, पहले तो ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर मुख्तलिफ रियासतों से पहुंचे थे, इनमें हरियाणा है, मगरबी बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जो काम काज की तलाश में जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया, दिहाड़ीदार मजदूर बने, फिर हमेशा के लिए इन लोगों के साथ काम करना शुरू हुए। और ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक बंधवा मजदूरी के खात्मे के लिए जो कौमी मुहिम कमेटी है, उसके आदादो शुमार को अगर सही माना जाए तो ये कहते हैं कि गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में जहां पर ईंट के भट्टों पर काम करने वाले जो 5000 बंधवा मजदूर थे, जिनमें से 5000 खवातीन को बचाया गया है, 5000 ऐसे बंधवा मजदूर थे, इनमें से खवातीन को भी रेस्क्यू किया गया है, बचाया गया है उन हिस्सों के अंदर जहां पर इनसे काम तो शुरुआती दौर में लिया गया जहां इनकी मजबूरी थी, लेकिन बाद में इन्हें यहां से किसी भी तरीके से छुटकारा नहीं मिला और जोर जबरदस्ती की बिना पर इनसे काम लिया जाता रहा। ये हुनरमंद मजदूर या ये जो कमेटी बताती है कि मजदूर हैं, ज्यादातर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो जरी जमीनें हैं वहां पर काम करते हुए नजर आते थे, या फिर ईंट भट्टों के कारोबार के साथ जुड़े हुए थे। जिन जिन एरियाज के अंदर ईंट भट्टों का कारोबार होता है वहां पर जो छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार या बाकी हिस्सों से अपने खानदानों के साथ या अपने घर वालों के साथ कामकाज की तलाश में मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर या साबिका रियासत में पहुंचे थे। पंजाब के कुछ लोग भी थे, जम्मू के कुछ इलाकों में थे, लेकिन जब आज आदादोशुमार सामने आए तो पता चला कि 5000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो बंधवा मजदूर थे, जो काम करना शुरुआती दौर में तो किया, उसके बाद अगर हो सकता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक छोड़ना भी चाह रहे हो, लेकिन इनको नहीं छोड़ने दिया गया। अब इनमें बेशतर ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ रियासतों से थे, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे काम करने वाले ब्रिकलिन्स के अंदर या ईंट भट्टों का कारोबार जहां जहां होता है वहां अपने रोजी रोटी है किसी तरीके से कमाते थे, कामकाज वहां करते थे। और इस कमेटी के आदादोशुमार को मजीद जब हम खंगालते हैं तो पता ये चलता है कि नई दिल्ली से जब चूंकि मुख्तलिफ NGOs के आदादोशुमार भी सामने आए, वो भी ये बताते हैं कि जो बॉन्डेड लेबर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर या जो बंधवा मजदूर हैं, उनकी तरफ से नई दिल्ली से भी काम किया गया और उन्होंने इन तमाम लोगों के साथ बात की, मुलाकात की और उसके बाद इनकी डिटेल्स लेने के बाद वो इन कंसर्न इदारों तक पहुंचे जहां जहां पर ये लोग काम करते थे, इनको बचाकर बाहर लाया गया। हमारे साथ इसी पर मजीद तफसीलात के लिए गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा साहिल इकबाल श्रीनगर से हैं। साहिल, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं? ये जो नेशनल कैंपेन कमेटी है फॉर एरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर NCCEBL, डिटेल में मजीद क्या बताती है इन 5000 लोगों के अलावा जिनको कहा जा रहा है कि इनको छुड़ाया गया है, जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बंधवा मजदूर बनाए गए थे? बिल्कुल आसिफ, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से आपने कैंपेन का नाम दिया है नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर द एरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, तो इन्होंने ये दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 12 सालों से इन्होंने करीबन 5000 ऐसे बॉन्डेड जो मजदूर हैं उन्हें रेस्क्यू किया है जम्मू कश्मीर से। लेकिन यहाँ पर बात ये सामने आती है कि आखिर ये जो बॉन्डेड लेबर्स हैं ये कौन है और कहाँ से आते हैं। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बॉन्डेड लेबर्स वो लोग होते हैं जिनके पास अपनी जो है कोई जरी जमीन नहीं होती है, जिसके चलते उन्हें अपने जो इलाकायात होती है वहां पर उन्हें मजदूरी की वो जो शरह है वो नहीं मिलती है, जिसके चलते वो मजबूर हो जाते हैं बाकी रियासतों में माइग्रेट करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोग जो है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़, हरियाणा से जो है जम्मू कश्मीर, हरियाणा या पंजाब का रुख करते हैं। तो ये लोग इस घर से रुख करते हैं कि वहां जाकर उन्हें अच्छी खासी जो है कुदरतें मिलेंगी जिस पर वो अपना कामकाज कर सके और पूरी फैमिली जो है ये माइग्रेट करती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ऐसा होता है कि ये लोगों के एजेंट्स जो है लाते हैं इन रियासतों में और इन्हें कहा जाता है कि वहाँ अच्छी खासा जो है आपको आपकी उजरतें मिलेंगी। लेकिन उसके बाद होता क्या है, और इन लोगों को ब्रिक मालिकान, खासतौर पर ब्रिक मालिकान के पास देखा गया है कि ब्रिक मालिकान को देख लिया जाता है जहां पर वो आहिस्ता आहिस्ता मजदूरी करते हैं और उसके बाद वो बॉन्डेड लेबर्स बन जाते हैं। बॉन्डेड इस लिहाज से कि उन्हें जो है रेस्ट्रिक्शंस की इजाजत होती है, रेस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा उन पर लग जाती है, उनकी मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और उनकी मूवमेंट्स को मॉनिटर किया जाता है। यानी
इस तरह की भी देखा गया है कि अगर ये लोग जो है ब्रिक लिंक्स में काम करते हैं, अगर उनका कोई फैमिली उनको बीमार पड़ जाता है तो सिर्फ एक ही बंदे को, एक ही फैमिली मेंबर को उनके साथ अस्पताल जाने की इजाजत दी जाती है और बाकी लोगों को लगातार उस ब्रिक केमिकल में जो है काम करना पड़ता है तब तक जब तक ना वो वापस आ जाए। और ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि उन्हें डर रहता है, ब्रिक मालकान को इस बात का डर रहता है कि कहीं ये पूरी फैमिली जो है माइग्रेट या वहां से भाग न जाए। और अगर वो लोग जो है किसी दूसरे काम को प्रेफर करते हैं, ब्रिक लिंक्स को छोड़कर किसी दूसरे काम को प्रेफर करते हैं तो वो भी उनसे करने नहीं दिया जाता है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो लोग जो ब्रिक लिंक्स में काम करते हैं वहां पर तो मर्द ही काम नहीं करते हैं बल्कि उनकी औरतों से भी काम करवाया जाता है और उनके जो अंडर एज बच्चे होते हैं उनसे भी काम करवाया जाता है और उनका कोई ये बड़ा पहले ये साहिल बड़ा ये इम्पोर्टेंट, ये जो 5000 की फिगर जारी की है इस एसोसिएशन ने, इनका मानना है कि पुंछ, रजौरी, नौशेरा, सांबा, कठुआ, जम्मू और वादी कश्मीर के कई अजला के अंदर जहां पर ईंट भट्ठों के अंदर ये लोग काम कर रहे थे, इनके नवजायद बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर रखे गए थे और इन पर सख्ती की जा रही थी और इन्हें जबरन वहां रखा गया। एक तो इसका इन्होंने खुद खुलासा किया है, दूसरा इनका यह भी मानना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस कई बार हमें मदद करना चाहती है लेकिन कई बार वो नाकाम भी होती है क्योंकि प्रेशर्स रहती है। तीसरी बड़ी बात जो अपने ही बयान में इनका यह आया है कि जनाब बाज़ाब्ता तौर पर एक कमीशन है, नेशनल कमीशन जो है, ह्यूमन राइट्स कमीशन और दीगर इदारे जो है उनको इनकी बाजियाबी के लिए और इनके हकूक के लिए जो वो लड़ना होगा क्योंकि इनको काफी मीगर पैसा दिया जा रहा है। तो जब हम ग्राउंड रियलिटीज को चेक करते हैं, जम्मू कश्मीर के ब्रिक किलन्स पर देखते हैं या इस तरीके की इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं तो वाकईतन तो बड़ी हालात उनके बड़े अजीब रहते हैं। जिस तरीके से वो रहते हैं, एक टीन का शेड होता है, वहां पर उनको रखा जाता है और कंटिन्यूसली वहां पर वो काम करते रहते हैं और उन्हीं के जिम्मे सब कुछ रखा जाता है वहां पर। और पैसा कितना आता होगा उनके हाथ में, शायद इस खबर के आने के बाद सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके क्लियर हो रही है। बिल्कुल, तो आपको मैं बता दूं कि इससे भी बुरी हालत है जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में बताया है। अगर हम ज़मीनी तौर पर देखें तो इससे भी बुरी हालत देखने को मिल रही है। और इन ब्रिक लिंक्स में के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ पर एक और माफिया भी देखने को मिल रहा है। हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अब जो है फोर्सली भीख मंगवाई जाती है और आमतौर पर हम सिग्नल्स पे देखते हैं इतनी ज्यादा भंडार होती है बच्चों की और बहुत ज्यादा लोगों को वो तंग भी करते नजर आते हैं। और इस पर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के कन्वीनियर ने भी कहा है कि जब भी उन्होंने कोशिश करते हैं इन लोगों को वहां से बचाने की तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है क्योंकि कभी कभी इंतजामिया भी प्रेशर में आ जाती है, पुलिस भी साथ नहीं देती है और जू करके वो उनको रेस्क्यू कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जो रिलीज सर्टिफिकेट होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है। उन्होंने कहा कि वो लेने में भी उन्हें मुश्किलात आती हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कभी कभी इस बात से इनकार ही कर देते हैं कि उनके इलाके में इस तरह की चीजें होती हैं ताकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल तो यहाँ पर लेबर कमिश्नर ऑफिस का भी बनता है, लेबर कमिश्नरी का बनता है, जो शायद अपने दफ्तरों से शायद ही कभी बाहर आते हो और इस तरीके के कारखानों के अंदर जा रहे हो जहां पर वो देखे कि जो गैर रियासती मजदूर आ रहे हैं ये किस कस्म कुर्सी के शिकार है या जो सूरत हाल मजदूरों की होनी चाहिए थी, जो उजरत उन्हें मिलनी चाहिए थी, क्या माकूल और मुनासिब उजरत उन्हें मिल रही है, क्या मुनासिब टाइम पर उनको छुट्टियां मिल रही हैं। वहां पर भी तो ये हसास इदारा जिन्हें काफी बहुत पहले जागना चाहिए था वो अभी तक भी कहीं उतना फाल और मुतहरिक नजर नहीं आया। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि लेबर कमीशन या इस तरह के जो इदारे हैं वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए हैं और बिल्कुल भी उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि किस तरह से यहाँ पर वायलेशन हो रही है। और खासतौर पर जो बच्चों के साथ जुड़े हुए जो तंजीमें होती हैं वो भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ साहिल ज्वाइन करने के लिए। साहिल